दरभंगा में भूमिहीन एवं बासविहीन परिवारों को भूमि बंदोबस्ती परवाना बासगीत पर्चा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र, जिलाधिकारी कौशल कुमार, मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी समेत विधायक जीवेश मिश्रा, बेनीपुर विधायक विनय चौधरी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, दरभंगा ग्रामीण विधायक ईश्वर मंडल एवं गौरवराम विधायक सुजीत कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान दरभंगा जिला के तीनों अनुमंडलों के 1322 भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती का पर्चा प्रदान किया गया। पर्चा प्राप्त करते ही लाभुकों के चेहरे खिल उठे। इसके बाद बहादुरपुर अंचल आप लाइन अप रहेंगे। जैसे मैं नाम कहता हूँ, शीला देवी, पिता का नाम महेंद्र मुखिया, सबसे आगे शीला देवी बहादुरपुर, रेणु देवी, पति का नाम रामविलास सदाय, अंचल बहादुरपुर, शीला देवी, रेणु देवी, कबूतरी देवी, गीता देवी, ननकी देवी। कृपया लाइन अप करके रखेंगे अंचल बहादुरपुर। बहादुरपुर के बाद विमला देवी, सीमा वर्षगांठ हम सब मना रहा छिए। माने कि 80 साल पहले आए हमरा सबके आज़ादी मिलल रहे और आई सभा में आयल इंजीनियर पूर्व के वक्ता पूरी बात की जानकारी दे दिए हैं। सभी कोई यहाँ पर जितनी मातृशक्ति आई है वो सब जानती है। जो पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने 20 साल तक आपके वोट के बदौलत, आपके आशीर्वाद से बिहार में अपना नाम रोशन किया और उनके मार्गदर्शन में, उनके रोड मैप पर आज वर्तमान के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने इतना बड़ा आज ये कार्यक्रम हो रहा है। केवल एक आग्रह मैं अपनी मातृशक्ति से करना चाहता हूँ। ठीक है, मदन सहनी जी कह रहे थे, हमारे माननीय मंत्री महोदय, ये आखिर पर्चा हम कब तक लेते रहे, हम राशन कार्ड कब तक लेते रहेंगे, हम फ्री का बिजली कब तक लेते रहेंगे। ये तभी संभव है, हम इसको तभी छोड़ेंगे जब हम अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार, जो हमारे बच्चे हैं उनको स्कूल जाने के लिए बाध्य करेंगे। अपनी बेटियों को हम खेत पे ले जाना बंद करेंगे। अपनी बेटियों के, बेटों के प्रति चिंता करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंच पर जितने बैठे हुए हमारे अधिकारी, विधायक, मंत्री, इनके बच्चे राशन कार्ड नहीं लेते हैं, इनके बच्चे फ्री का मकान नहीं लेते हैं, इनके बच्चे सरकारी कोई संसाधन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता भी इनको पढ़ाने के लिए जागरूक थे। इसलिए आपसे आग्रह करना चाहते हैं, सरकार काम कर रही है, सरकार आपको उस लायक बनाना चाहती है कि हम लोग जिस लायक हैं वो आप भी बनिए, लेकिन प्रयास आपका भी वो हो, तभी ये संभव है। और हम लोग तो इतना ही कहेंगे कि जो काम हो जाता है तो उसके लिए जनता भी निश्चिंत हो जाते हैं और हम लोग भी निश्चिंत हो जाते हैं। बहुत बार बहुत बड़ा काम होता है तो गांव के लोग हमको कहेंगे, हम लोग सभी लोगों को कहेंगे कि ये जो आप पुल बना दीजिएगा, ये जो सड़क बना दीजिएगा, इसमें जो अगर आप स्कूल का भवन बना दीजिएगा तो हम लोग जीवित रहते हैं और हम लोग को कहते हैं कि आप अमर हो जाइएगा। ये पुल बना दीजिएगा, यहाँ बहुत जरूरी है। ये पुल बन जाएगा तो आप अमर बन जाइएगा। आप बताइए, हम लोग जीवित रहते हैं, अच्छा काम अगर कर देंगे तो कहिएगा ना कि आप और लंबा जिए और हम लोग का काम करिए, तो हम लोग के सामने में ही कहते हैं कि आप ये काम कर दीजिएगा तो अमर हो जाइएगा। तो हमारे नेता, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हो या वर्तमान मुख्यमंत्री जी, उनके ही आशीर्वाद से हम लोग को काम करने का अवसर मिलता है।
तो हम लोग तो लगातार 20 साल से काम कर रहे हैं, सड़क भी बना दिए, बिजली भी घर घर पहुंचा दिए। गणमान्य व्यक्ति उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर, ये पूरा रेवेन्यू विभाग की टीम, सभी सीओ डीसीएलआर ने काफ़ी मेहनत करके ये पर्चा बनाने का काम किया है। आप सब अवगत होंगे सर कि बीच में कर्मचारियों का हड़ताल भी था, ट्रांसफ़र भी हुआ और ट्रांसफ़र के बाद नए कर्मचारी को ज्वाइनिंग में समय लगा। फिर भी इन कठिन परिस्थितियों में भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था उसको हम लोगों ने अच्छे से पालन करने का काम किया है सर। और यही फलाफल है कि आज हम लोग जितना टारगेट मिला था उससे ज़्यादा हम लोग करे हैं और सभी पर्चाधारियों को ये पर्चा वितरण किया जा रहा है। सर, हम लोग का प्लान था कि प्रखंड स्तर पे सभी को पर्चा वितरण किया जाए, लेकिन कल ही निर्देश आया कि सेंट्रलाइज तरीके से किया जाए ताकि एक अच्छा एक मैसेज जाए कि सरकार जो है गरीबों के प्रति प्रतिबद्ध है और उनके सुख दुख के साथ है। और जमीन का पर्चा मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। सब कुछ रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है, लेकिन ज़मीन का जो पर्चा मिलता है वो मिलने से बहुत सुख की अनुभूति होती है, वो बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे निर्देश भी था सर कि कई सारे लोग जो मातृ लोग जो बसे हुए हैं सरकारी ज़मीन पे, जिनको पर्चा नहीं है लेकिन वहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ऐसे कॉलोनी को भी चिन्हित किया जाए और वहाँ उसके पोजीशन के हिसाब से उनको पर्चा दिया जाए। ये भी काम हम लोग करने का काम किए हैं ताकि उनको बाद में किसी तरह कोई समस्या नहीं हो। तो पुनः सभी पर्चाधारी जो है उपस्थित हैं उनको आज पर्चा का दिया जा रहा है। इनका हम लोग जमाबंदी भी जल्द खोल के आपको जमाबंदी खोल देंगे ताकि आपको जमाबंदी युक्त आपका पर्चा रहे।